हेलो डियर क्लास 6th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड क्लास 6th में मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो क्लास 5th में जो भी आप साइंस में पढ़कर आए हो वो किस तरीके से क्लास 6th में आपको हेल्प करेगा, सबसे पहले हम ये जानेंगे। एंड इस पूरे ईयर क्लास 6th के साइंस में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कंपैरिजन होने वाला है कि क्लास 5th में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं साइंस में एंड क्लास 6th में अब हमको ये चीज़ें पढ़नी है। एंड उनमें से जो भी कॉमन चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पे ब्रिज कोर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चों को कॉपी लेके बैठना है, जैसा कि मैंने अपनी हर एक क्लास में बोला है। फर्स्ट डे से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। जो जो मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगी वो आपको अपने नोटबुक में एज इट इज़ लिखना है डे वाइज। जैसे कि आज हमारा डे 1 है तो आप नोटबुक में लिखेंगे डे 1 और डे 1 में हमने जो जो चीज़ें आज पढ़ेंगे वो आपकी कॉपी में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, एंड अब देखो आपको पता चली गया कि मैं ही आपको साइंस पढ़ाऊंगी क्लास 6th 7th एंड 8th तीनों में। ठीक है, चलिए भाई। सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों एकदम प्रॉपर होगा, राइट। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आवाज़ और मैं पूरी तरीके से आपको दिखाई दे रही हूँ कि नहीं दे रही। ठीक है, चलिए। सो दिस इज आवर सिलेबस, है ना। क्लास 5th का सिलेबस ऑलरेडी आप कवर कर आ चुके हैं। एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप क्लास 5th में पढ़कर आए हैं। ठीक है, सो टोटल 5 यूनिट थे आपके क्लास 5th में एंड उन 5 यूनिट्स में हर एक यूनिट में आपके 2-2 चैप्टर्स रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट यूनिट था आपका लाइफ अराउंड अस, जिसमें आपने चैप्टर पढ़ा वाटर एंड सेकेंड क्या है, जर्नी ऑफ अ रिवर। मतलब दोनों के दोनों जो चैप्टर है ना ये कहीं ना कहीं वाटर से ही इंटरलिंक्ड हो रहे हैं। एंड क्लास 6th में भी आपको कुछ ऐसा चैप्टर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड यूनिट है आपका हेल्थ एंड वेल बीइंग, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, मिस्ट्री ऑफ फूड, ठीक है, और हैप्पी प्लेस, ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी है। यूनिट 3 रहा है आपका इनक्रेडिबल इंडिया, जिसमें आपने पढ़ा है आर वाइब्रेंट कंट्री एंड सम यूनिक प्लेसेस, जहाँ पे आपने अलग अलग प्लेस के बारे में स्टडी की होगी। क्लास यहाँ पे यूनिट 4 के बारे में बात करते हैं। सो दैट इज थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है, उनके शेप के बारे में बात की गई है, उनके साइजेस के बारे में बात की गई, उनके कलर के बारे में बात की गई होगी इस चैप्टर में, राइट। नाउ चैप्टर 7 है एनर्जी, हाउ थिंग्स वर्क। फॉर एग्जाम्पल आप अभी ये क्लास देख रहे हो, ठीक है, अगर आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है तो क्या आप ये क्लास देख पाओगे? क्या आप अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में नोट्स बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, है ना। आप आराम से जाके या तो सो जाओगे, ठीक है, या तो आराम से जाके बैठ जाओगे, राइट। कब ऐसा होगा? जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। तो ये पूरी एनर्जी वाली चीज आपने इस चैप्टर में पढ़ी होगी। चैप्टर 8 के बारे में बात करें, सो दैट इज क्लोथ्स, हाउ थिंग्स आर मेड। एंड यूनिट 5 है आर अमेजिंग प्लानट, जहाँ पे हम अपने प्लानट के बारे में जानते हैं, यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। अब जब आप क्लास 5th से क्लास 6th में जंप कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट जो सिलेबस है आपका, ठीक है, वो कैसा है, टॉपिक्स जो है ना वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हो रही हैं। ठीक है, चैप्टर यहाँ पे हम देखते हैं टोटल 12 चैप्टर है, यानी कि 2 चैप्टर आपके यहाँ पे बढ़ गए हैं। क्लास 5th में आप टोटल 10 चैप्टर कर आए हैं एंड क्लास 6th में टोटल हमारे पास 12 चैप्टर होने वाले हैं। सो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे दी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो, इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर हमको पूरे साइंस के बारे में बताता है। ठीक है, क्लास साइंस में ये क्लास 6th की जो साइंस है उसमें आपकी जो बुक रहने वाली है दैट इज क्यूरियोसिटी, आपकी बुक का नाम है। उस क्यूरियोसिटी बुक में आपके पास साइंस में टोटल 12 चैप्टर रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका दैट इज दी ओवरव्यू ऑफ ऑल दी चैप्टर्स प्रेजेंट इन योर बुक। ठीक, चैप्टर 2 के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड
का मतलब क्या है, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, दे ऑल आर लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे, एनिमल्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। इसमें हम क्या जानते हैं, अपने बैलेंस डाइट के बारे में जानेंगे। यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि यस, हमें जंक फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड है आपके चैप्टर 3 से। क्या है चैप्टर 3? द मिस्ट्री ऑफ फूड, जहाँ पे आपने फूड के बारे में जाना था, उनके कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। सेम आप क्लास 6 में भी जानोगे, है ना। तो अगर आपके पास आपकी प्रायर नॉलेज होगी, सो क्लास 6 के चैप्टर को समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमने पढ़ी होती है, हम भूल गए होते हैं, ठीक है। तो ब्रिज कोर्स में बेटा हम उन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ो तो आपको लगे कि अच्छा ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। आप सब मैग्नेट से खेलते हो, है ना, बट मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितने टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं, मैग्नेट्स को अगर हमें अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है तो हम कैसे रखेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, जहां पे हम लेंथ यानी कि डिस्टेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे यहाँ पे, है ना, कितने एक जगह से आप दूसरी जगह पे किस तरीके से जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है, उसको मेजर करेंगे। आपके पास कोई पेंसिल है, पेन है, बुक है, उसका क्या लेंथ है, उसका क्या विड्थ है, ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ चैप्टर 6 है आपका मटेरियल अराउंड अस। देखो यहाँ पे चैप्टर 6 क्या है आपका, मटेरियल अराउंड अस। एंड अगर हम क्लास 5 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका यूनिट क्या है, थिंग्स अराउंड अस। मतलब ऑलमोस्ट चीजें जो है वो कैसी है बच्चे, सेम चीजें हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा आपका लेवल जो होगा यहाँ पे वो अपग्रेड हो जाएगा, राइट। नाउ चैप्टर 7 इज टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। चैप्टर 8 देखो जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे भी हम वाटर के बारे में बात करेंगे। एंड ऑलरेडी आप वाटर के बारे में क्लास 5 में पढ़कर आ चुके हो, यस। नाउ चैप्टर 9 है आपका मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। चैप्टर 10 इज लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हम लिविंग क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे। अगेन प्लांट्स एंड एनिमल्स किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, क्या क्या उनके बॉडी के हम ऐसे बोल सकते हैं पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, उनके मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, उनके ब्रीदिंग फंक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे, राइट। चैप्टर 11 है हमारा नेचर्स ट्रेजर। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो हमारे नेचर की वजह से हमको जो खजाने मिले हैं, जैसे कि सॉइल है, फॉरेस्ट है, सनलाइट है, वाटर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेचर्स ट्रेजर होते हैं। तो इन सारे खजानों के बारे में हम चैप्टर 11 में बात करेंगे। नाउ द चैप्टर 12 इज बियॉन्ड अर्थ। देखो क्लास 5th में ऑलरेडी आप पढ़कर आए हुए हो, क्या पढ़ा है आपने, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, यूनिवर्स के बारे में पढ़ा है, गैलेक्सी के बारे में पढ़ा है। एंड क्लास 6 में भी यही सारी की सारी चीजें जो हैं वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ से अभी तक आपको ये पता चल चुका होगा कि जो भी आपने क्लास 5th में पढ़ा है, ठीक है, वो क्लास 6 के लिए कितना जरूरी है। एंड अगर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आप भूल गए होंगे, है ना, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। टोटल 12 चैप्टर है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक जो आपने क्लास 5th में पढ़ा है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 6, हम ब्रिज कोर्स में उसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो आई थिंक इतने इन्फॉर्मेशन क्लास स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है। एंड आज की क्लास में हम प्लांट्स, एनिमल्स एंड किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके फीचर्स के बारे में जानेंगे आज की ब्रिज कोर्स में, राइट। एंड सेकेंड थिंग कि हम अपने बैलेंस डाइट के बारे में जानेंगे, हेल्दी फूड के बारे में जानेंगे। तो ये 2 टॉपिक हमारे आज की क्लास में रहने वाली है, ठीक है। सो सबसे पहला है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में देखो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर से प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इन्हीं के बारे में हमें जानना है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, घर से बाहर आप निकले, आपने क्या देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, आपकी हाइट से भी छोटे होंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इतने बड़े होते हैं,
है ना, बहुत बड़े, जैसे कि आम का पेड़ देख लो, नीम का पेड़ देख लो, ठीक है, बैनियन ट्री देख लो। तो ये ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जो बहुत बड़े साइज में होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी हाइट के बराबर के होंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज बताई गई है, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, यानी कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स के बारे में, अलग अलग टाइप के एनिमल्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, आपने अपने आसपास ग्रासेस देखी होंगी, है ना। फिर यहाँ पे तुलसी तो देखो सबके घरों में होता है, ठीक है। और एक हिबिस्कस का जो पौधा है ये बहुत कॉमन है, अगर आपके घर में नहीं होगा तो आपके घर के आसपास किसी ना किसी ने तो हिबिस्कस लगाया ही होगा, हिंदी में इसको हम गुड़हल कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा नीम। तो नीम भी आपने देखा होगा, नीम का पेड़ जो होता है वो किस तरीके से होता है, एंड नीम कितना ज्यादा कड़वा होता है, राइट। पता है, सबको नहीं पता है, कड़वा होता है, मीठा होता है नीम, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, दे आर दी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, राइट नाउ। और यहाँ पे हमारे पास वेराइटीज ऑफ एनिमल है, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, कौन सी चींटी, ये लाल वाली चींटी है। जब लाल चींटी हमको काट लेती है तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हमें पेन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज वहां पे थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। इसका रीजन क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। तो अक्सर सबको लाल चींटी ने काटी होगी, ठीक है, मुझे तो बहुत बार काटा। अब होता क्या है, अब गर्मियों में खास करके लाल चींटी बहुत ज्यादा आती है। इनके अंदर ना ये दिख रहा है, ये जो इनका एंटीना है ना, इनके एंटीने में पता है क्या प्रेजेंट होता है, एक ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है, इसको हम एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये जो एसिड है ना, जैसे ही वो किसी को काटेगा तो अपने एंटीना का जो एसिड है वो हमारी बॉडी में जाके इंजेक्ट कर देता है। तो इसकी बॉडी का एसिड जब हमारी बॉडी में आ जाएगा तो इट विल क्रिएट पेन, वो पेन क्रिएट करेगा, वो स्वेलिंग क्रिएट करेगा। इस वजह से जब लाल वाली चींटी हमको काटती है तो क्या हो जाता है, ऐसे वहां पे स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो क्यूट सा, यहाँ पे क्या है, ये काऊ है ना। तो ये भी हमारा वेराइटी ऑफ एनिमल में ही आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज पिजन। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एक ऐसा रीजन जहां पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों रहते हैं, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो कि सिर्फ एनिमल ही इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर सिर्फ प्लांट ही इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दोनों की दोनों ही चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट एनिमल्स भी हैं। एनिमल्स का मतलब सिर्फ वो जानवर नहीं जो हमारे घरों के बाहर पाए जाते हैं, एनिमल्स का मतलब हम भी आ जाते हैं, ठीक है, हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, राइट। सो एक डाइवर्सिटी को चलाने के लिए, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि रीजन को चलाने के लिए हमको प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, राइट। देखो ईच ऑर्गेनिजम्स प्ले अ रोल, सब अपने अपने स्पेसिफिक रोल्स को प्ले करते हैं। एनिमल्स के रोल्स अलग होते हैं नेचर में, प्लांट्स के रोल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं नेचर में। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को तो कंज्यूम नहीं करते, राइट, तो फिर वो किस तरीके से प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। सी अभी मैंने आपको कहा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। हो सकता है कि डायरेक्टली अटैच हो प्लांट से, हो सकता है कि इनडायरेक्टली हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लायन के बारे में बात करें तो लायन तो घास नहीं खाता, लायन पत्ते वत्ते कुछ भी नहीं खाता है, ठीक है। लेकिन लायन जिसको खाता है, किसको खाता है, लायन डियर को खाता है ना, हिरन को खाता है। बट हिरन क्या खाता है, पेड़ पौधे पत्ते। तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से कि भाई जो टाइगर है वो भी प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। पहली चीज ये तो फूड के लिए हो गए। आपको भी पता है कि ब्रीदिंग पर्पस के लिए तो भाई सबके सभी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, वो भी डायरेक्टली, राइट। एग्जाम्पल है ट्रीज गिव शेल्टर एंड एनिमल्स स्प्रेड सीड्स। तो ये दोनों
एक दूसरे के बारे में क्या बता रहे हैं कि एक दूसरे को किस तरीके से हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे जो हैं ये एनिमल्स का घर होता है, मिलियंस ऑफ एनिमल्स का घर है जंगल, ठीक है। एंड जो एनिमल्स होते हैं वो सीड्स को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं ताकि और ज्यादा पेड़ पौधे ग्रो हो सके। तो यहां से हमको ये पता चले कि यस ये एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो एक ही टाइप के प्लांट्स तो होते नहीं है हमारे पास, ना ही एक ही टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम एनिमल्स और प्लांट्स को किस तरीके से ग्रुप करेंगे इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, राइट। चलो सो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, प्लांट्स ग्रुप्ड बाय। तो देखो प्लांट्स को हम किस तरीके से ग्रुप करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीव्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लावर्स। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो उनके फूड हैबिट्स, उनके मूवमेंट, उनके हैबिटेट एंड उनके बॉडी पार्ट से हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। अभी मैंने आपको बताया कि उनके स्टेम के साइज के बेस पे, ठीक है, उनके थिकनेस के बेसिस पे, प्लांट्स के हाइट के बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है हर्ब्स, ठीक है, जो ऑलरेडी आप क्लास 5th में पढ़कर आ चुके हैं। तो जितने भी हर्ब्स प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है, एंड उनके साइज भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी कि छोटे छोटे, आपकी हाइट से तो छोटे ही होंगे वो प्लांट, ठीक है। सो स्मॉल इन साइज, सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन स्टेम होता है। फॉर एग्जाम्पल कैबेज है, टमेटो है एंड मस्टर्ड है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मस्टर्ड दिख रहा होगा एंड ये हमारा टमेटो है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग आता है हमारा यहाँ पे शर्ब्स। तो शर्ब्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट आपके हाइट के होंगे एंड हो सकता है कि थोड़े से आपके हाइट से ना बड़े हो, ठीक है, मीडियम हाइट इनका होता है एंड इनकी जो स्टेम होती है दे आर क्वाइट हार्ड, ठीक है। एंड ब्रांचेस के बारे में अगर हम बात करें तो ग्राउंड से ही इनके ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, यहीं से ही इनके ब्रांचेस निकलना शुरू हो गए एंड इनके जो स्टेम है दे आर हार्ड एज कंपेयर टू हर्ब्स, ठीक है। एग्जाम्पल है रोज, हिबिस्कस एंड जैस्मिन। एटलीस्ट आपको सबके 2 से 3 एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए एंड ये सारी की सारी चीजें आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, और क्लास खत्म होने के बाद आप फोटो क्लिक करेंगे एंड उसका PDF बना के आप ग्रुप में शेयर करेंगे। जितने भी बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपना होमवर्क वहां पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए किसके बारे में जाना हमने, हर्ब्स के बारे में जान लिया, हमने शॉप्स के बारे में जान लिया, राइट। सो थर्ड क्लासिफिकेशन है ट्री। ट्री जिसको हम पेड़ कहते हैं, है ना, जो हमारे घरों के आसपास हमको आसानी से मिल जाता है एंड ये कैसे होते हैं, थोड़े से टॉल होते हैं, ठीक है, एंड इनका जो ट्रंक होता है, ट्रंक बोले तो क्या बोलते हैं उसको, तना बोलते हैं, ठीक है, तो स्टेम बोल सकते हो आप, है ना। तो जो इनका ट्रंक होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है एंड बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इनमें जो ब्रांचेस होते हैं ना वो बिल्कुल उनकी जड़ से नहीं निकलते हैं, थोड़ा ऊपर जाके इनके ब्रांचेस आना शुरू होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है मैंगो हो गया, नीम है, बैनियन ट्री है, तो ये सारे के सारे ट्रीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो 3 क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, राइट। नाउ द फोर्थ वन इज, देखो यहाँ पे आता है हमारा क्लाइंबर एंड नेक्स्ट वन इज क्रीपर। तो ये 2 टाइप और है प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। अब क्लाइंबर का मतलब क्या होता है, जो क्लाइंब करेगा, है ना, एक हाइट पे, यानी कि किसी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उसको हम क्लाइंबर कहते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि इनकी जो स्टेम होती है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। इनमें जो भी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल ग्रो करते हैं वो उनके स्टेम के, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी वेजिटेबल है, जो फ्रूट है, ठीक है, उनका स्टेम उनका वेट बियर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एंड सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, आप रोप के थ्रू प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं, आप कोई स्टिक लगा दो, ठीक है, जिसके सहारे वो प्लांट्स जो है वो ऊपर चढ़ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपने
करेले का अगर पौधा देखा होगा, ठीक है, किसी ने अपने घर में लगाया होगा तो डेफिनेटली आपने देखा होगा, करेला हो गया, ठीक है। अगर हम क्यूकम्बर की बात करें तो क्यूकम्बर भी हो सकता है, पी प्लांट भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं जो किसी न किसी के सहारे वो ग्रो करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रीपर। तो क्रीपर क्या होता है भाई, वो जो जमीन पे क्रॉल करने वाले प्लांट्स होते हैं उनको हम क्रीपर कहते हैं। एंड इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत 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 ज्यादा हैवी होते हैं एज कंपेयर टू देयर स्टेम, ठीक है। इस वजह से इनको कितना भी सहारा दे दोगे तो भी वो ऊपर नहीं उठ पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जमीन पे ही फैलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे पंपकिन हो गया, ठीक है, वाटरमेलन है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं क्रीपर के। तो यहाँ पे हमने प्लांट्स को 5 तरीके से क्लासिफाई किया। कौन कौन से 5 तरीके हैं? सबसे पहला हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा, शर्ब्स के बारे में पढ़ा, ट्री के बारे में पढ़ा, क्लाइंबर के बारे में पढ़ा एंड देन क्रीपर के बारे में पढ़ा। तो ये 5 चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। क्लियर? नाउ अब देखो, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पत्ते होते हैं, है ना। कुछ पत्ते बहुत बड़े होते हैं, कुछ पत्ते ऐसे छोटे छोटे से होते हैं एंड उनमें आपने अलग अलग पैटर्न भी देखा होगा, बोल सकते हैं कि अलग अलग डिजाइन्स देखी होंगी, ठीक है। तो वो डिजाइन्स क्या है, क्या वो हर प्लांट्स के लिए डिजाइन्स अलग अलग होती हैं या फिर स्पेसिफिक प्लांट्स की स्पेसिफिक डिजाइन्स होती हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो पत्तों पे जो डिजाइन बनी होती है दैट इज कॉल्ड वेनेशन। क्या कहते हैं उसको? हम वेनेशन कहते हैं। तो इंग्लिश में अगर इसको प्रॉपर हम क्या बोलेंगे, दैट इज लीफ वेनेशन। पत्तों के ऊपर जो डिजाइन्स है उनको हम बोलते हैं, उन पैटर्न्स को हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। और आपको हर जगह 2 टाइप के वेनेशन दिखाई देंगे, ठीक है। One is reticulate venation and another one is parallel venation. अब ये रेटिकुलेट वेनेशन कैसा दिखता होगा, ये पैरेलल वेनेशन कैसा दिखता होगा, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये किसका पत्ता है, यहाँ पे किसका लीफ है, ये हिबिस्कस का लीफ है, ठीक है। अभी जो हिबिस्कस वाला फ्लावर मैंने आपको दिखाया था ना स्टार्टिंग में, ये उसका पत्ता है, ठीक है। अब देखो इसके पत्ते की डिजाइन जरा देखो कैसी है। हाँ, इसमें देखो इस तरीके से मैं इसके वेन्स बना दूं, दिस इज कॉल्ड वेन्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे, और इसमें देखो इस तरीके से ये और भी डिजाइन इसमें बनी हुई है। मतलब यहाँ पे ना एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा? यहाँ पे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो पूरे में इस तरीके से फैला हुआ है। तो जहां पे भी आपको इस तरीके का डिजाइन दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। इस टाइप के डिजाइन को, इस टाइप के पैटर्न को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज नेट लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम पैरेलल वेनेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखो पैरेलली आपको चीज दिखेगी। मैथ्स में पढ़ा है ना पैरेलल क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से देखो, यहाँ पे जैसे पत्ते में बना है वैसे बना देती हूँ, इस तरीके से आपको ये पैरेलली दिखाई देंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसमें एज सच कोई नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, सारी की सारी चीजें जो है वो आपको पैरेलली नजर आएंगी एंड दिस इज बनाना लीफ, ठीक है। आपको पैरेलल वेनेशन कहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है? बनाना लीफ में देखने के लिए मिल सकता है, पहली चीज। एंड दूसरी चीज आपको ये ग्रास में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपको यहाँ पे ग्रास में देखने के लिए मिल जाएगा। तो कितने टाइप के वेनेशन के बारे में हमने यहाँ पे बात किया है? हमने यहाँ पे 2 टाइप के वेनेशन के बारे में बात की है। वन इज रेटिकुलेट वेनेशन, जहाँ पे ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर के पैटर्न बने हुए होते हैं, एंड सेकेंड वन इज पैरेलल वेनेशन, जहाँ पे बिल्कुल पैरेलली हमको वेन्स नजर आती हैं। क्लियर है? अब किसी भी पत्ते को देख लेना, है ना, और उसमें सर्च करना और मुझे बताना कि इस वाले पत्ते में इस टाइप का वेनेशन हमने देखा है, ठीक है। आपके घर में जितने भी पौधे हैं उन सब में आप चेक करना कि उसमें किस टाइप के वेनेशन दिए गए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब हम इनके रूट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब भी अपने घरों में हम पौधे लगाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ना, आप नर्सरी से पौधे खरीद के लेकर आते होंगे या फिर सीड से भी आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा होगा, उनके रूट्स ना अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारे मिट्टी को होल्ड कर लेते हैं, है ना, उसमें काफी सारे अलग अलग रूट हेयर आपको दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स के रूट्स होते हैं जिसमें एक ही एक लंबा सा रूट होता है एंड बाकी उसमें बहुत सारे हेयर लाइन प्रेजेंट नहीं होते। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे पत्तों में पैटर्न देखा, उस तरीके से रूट्स में भी हमको पैटर्न नजर आते हैं। तो 2 टाइप के यहाँ पे रूट के बारे में हम बात करते हैं। वन इज
फाइब्रस रूट एंड अनदर वन इज टैप रूट। एक यहाँ पे हमारा फाइब्रस रूट होता है और एक यहाँ पे हमारा टैप रूट होता है। देखो फाइब्रस रूट में क्या होता है, जिसमें बहुत सारे आपको हेयर लाइंस दिखाई देंगी, बहुत सारे आपको रूट्स नजर आएंगे, कोई एक मेन रूट यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन जब हम टैप रूट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे एक सिंगल मेन रूट प्रेजेंट होता है एंड छोटे छोटे हेयर रूट्स भी वहां पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन फाइब्रस रूट में एज सच कोई मेन रूट प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि ये गया यहाँ से इस तरीके से, ये हमने सारे के सारे रूट्स ले लिए, तो इसमें कोई एज सच एक मेन रूट्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे रूट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एंड दैट टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है मेनी थिन रूट्स एंड नो मेन रूट, और ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ग्रास में देखने के लिए मिल जाएगा, व्हीट में देखने के लिए मिल जाएगा। राइट नाउ अब हम बात करते हैं टैप रूट के बारे में। तो यहाँ पे देख रहे हो एक ये मेन रूट हमें यहाँ पे गिवन है, ये एक मेन रूट है और इस मेन रूट के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे आपको हेयर रूट नजर आ रहे होंगे। तो इस टाइप का अगर आपको कहीं पे रूट नजर आता है सो दैट इज टैप रूट। क्लियर? तो वन मेन रूट एंड साइड ब्रांचेस, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। नाउ इसके बाद प्लांट्स के बाद हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एनिमल्स भी अलग अलग शेप, साइज, कलर, मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स, इन सब के बेसिस पे भी हम एनिमल्स को डिस्टिंग्विश या फिर हम बोल सकते हैं कि डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो एनिमल्स डिफर इन देयर साइज, शेप, कलर, मूवमेंट एंड दी बॉडी पार्ट। ठीक है, मूवमेंट टाइप क्या क्या हो सकता है प्लांट्स का, ये एनिमल्स का, कुछ ऐसे एनिमल्स होते होंगे जो फ्लाई करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ वॉक कर सकते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो स्विम करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्रॉल करते हैं एंड कुछ ऐसे भी एनिमल्स होंगे जो जंप कर करके चलते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग मूवमेंट टाइप होते हैं एंड इन्हीं से हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लियर? नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग। अब देखो एक जैसे एनिमल, ठीक है, हमको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आप अलग अलग जगह पे घूमने के लिए गए होंगे, ठीक है, तो वहां पे ना उस जगह की एक अपनी ही खासियत होती है। वो जगह किसी एनिमल से रिलेटेड फेमस हो सकता है, किसी प्लांट्स के लिए फेमस हो सकता है ना, कुछ खाने पीने वाली चीज़ों से रिलेटेड फेमस हो सकता है। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कि अगर हम कैमल के बारे में बात करें, ठीक है, तो कैमल आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, रेगिस्तान वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मली आपको आपके घर के बाहर ऐसा कैमल लगा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक प्लांट्स एंड स्पेसिफिक एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आप जैसे ही गेट खोलो आपको ऐसे थोड़ी दिखेगा कि हाँ शेर आके बैठा हुआ है, तो ये हो सकता है, ठीक है, बट बहुत रेयर चांसेस है। राइट, तो फॉक्स हैं, इस तरीके की सुंदर सुंदर यहाँ पे फिशेस आपको दिख रही होंगी। तो ये नॉर्मल जगह पे नहीं मिलती है, इनके लिए स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं, वहीं पे हमको इनकी प्रजातियां दिखाई देंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा एडेप्टेशन। सो एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? एडेप्टेशन का मतलब होता है कि वो एक स्पेशल फीचर जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी अपने घर में रह रहे हैं एंड बहुत शांति से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको रहने के लिए घर मिल रहा है, ठीक है, खाना खाने के लिए ऑफकोर्स खाना मिल रहा है जो आपकी मम्मी आपको बना के देंगी। ठीक है, एंड कुछ भी चीज़ें चाहिए होंगी तो आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांग के वो चीज़ खरीद लेते हो। दैट मीन्स आपका जो सर्वाइवल है, ठीक है, वो कैसा है, अभी एकदम बढ़िया है। ठीक है, आपको कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है आप वहाँ से ले लेते हैं एंड आपने वो जो नेचर, जो भी आपके घर का नेचर है उसको क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। लेकिन सेम चीज़ जब आप किसी दूसरे के घर पे जाएंगे तो उतनी ही ईजिली एक्सेसिबल चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी। ठीक है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप अपने घर में गए, ठीक है, मान लो आप अपने नॉर्मल अपने घर में 12 बजे उठते होंगे, मान लो संडे वाले दिन आप 12 बजे उठते होंगे, ठीक है, लेकिन जब आप किसी दूसरे के घर में जाएंगे तो वही सेम हैबिट आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक तो नींद भी नहीं आती है ना, और जितना भी हमारा जो नॉर्मल रूटीन होता है, नॉर्मल पैटर्न होता है, वो चेंज हो जाता है। तो एडेप्टेशन क्या है, जो हमारे सर्वाइवल में हमारी हेल्प करता है, वो एक ऐसा स्पेशल फीचर है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कैक्टस के बारे में,
ठीक है। तो थिक स्टेम एंड स्टोर वाटर, कैक्टस कहाँ पे होता है, रेगिस्तान वाले एरिया में होता है। एंड कैक्टस का एडेप्टेशन क्या है कि उसने उस जगह के नेचर को अडेप्ट कर लिया और उस हिसाब से उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से डिजाइन हो गया, ठीक है। जब भी आप कैक्टस को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि बाहर से उसके थॉर्न्स होते हैं, है ना, कांटे कांटे से होते हैं, एंड उसका जो आउटर कवरिंग पार्ट है दैट इज वेरी हार्ड। लेकिन जैसे ही आप कैक्टस को कट करोगे तो इनर वाला जो पार्ट होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है दैट इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है। रीजन क्या है कि ये जिस एरिया में सरवाइव कर पा रहे हैं ना, वहां पे पानी की कमी होती है, एंड जो नॉर्मल हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो जैसे ही वो अपना स्टोमेटा खोलेंगे सारा का सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन अगर कैक्टस ने कर दिया तो वो 2 दिन में ही मुरझा जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उसने क्या किया, जो इस एरिया में वो ग्रो हो रहा है उस एरिया को अडेप्ट कर लिया, उसके फीचर्स को अडेप्ट कर लिया ताकि वो उस एरिया में सरवाइव कर सके। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन, ठीक है। कैमल की बात करें तो कैमल क्या करता है, अच्छा एक मिथ है ना, कि कैमल का जो हम्प होता है वो उसमें पानी स्टोर करता है, दैट इज मिथ, ठीक है। वो उसमें पानी स्टोर नहीं करता है, वो एक्चुअली उसमें खाना स्टोर करता है, ठीक है। तो ये चीज अब से आपको याद रखनी है, राइट। नाउ दी नेक्स्ट इज, अब हम यहाँ पे जरा फिश के बारे में, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो पानी में रहना पसंद करते हैं, जो पानी वाले जानवर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। सो फिश क्या है, इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, एंड स्ट्रीम लाइन बॉडी हेल्प देम टू स्विम एंड बैलेंस देयर बॉडी, राइट। फिर हम बात करते हैं डिओडर के बारे में, दैट इज अ कॉनिकल शेप फॉर स्नो। कुछ ऐसे प्लांट्स, अगर आप किसी ऐसे पहाड़ी इलाके में गए होंगे जहाँ पे बेहद बर्फ गिरती है, ठीक है, तो वहाँ के आप प्लांट्स को देखोगे ना तो वो एक कैनोपी टाइप का प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो प्लांट्स होते हैं, मतलब टॉप पे जाके वो एकदम एक सिंगल कोन की तरह आपको दिखाई देंगे। द रीजन बीइंग कि जैसे ही वहाँ पे स्नोफॉल होगा, ठीक है, तो स्नो जो है वो उन पेड़ पे जम ना जाए, इस तरीके से वहां के पेड़ों ने वो नेचर को अडेप्ट कर लिया है, एंड अब उनके पेड़ का जो शेप है वो इस तरीके से कॉनिकल शेप में हमको नजर आता है। एंड इनकी जो लीव्स होती है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा पॉइंटेड लीव्स होती हैं, क्लियर, ताकि कोई भी पानी या फिर कोई भी बर्फ इनके ऊपर जम ना जाए, वो सीधा सीधा नीचे स्लाइड हो जाए, ओके। नाउ हैबिटेट के बारे में अब हम बात करेंगे। अभी मैंने आपको एडेप्टेशन बताया था, राइट। नाउ द सेकेंड थिंग इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है कि जहां पे हम रहते हैं दैट इज आवर हैबिटेट। आपका घर आपका हैबिटेट होगा, है ना, मेरा घर मेरा हैबिटेट है, ठीक है। ऐसे ही एनिमल्स की बात करें तो वो जहां पे रहते होंगे, जिस भी जंगल में रहते होंगे या फिर वो घर में भी रह सकते हैं ना, पेट एनिमल्स, तो वो उनका हैबिटेट होता है। सिंपल सी बात है, जहां पे वो रह रहे हैं वही उनका हैबिटेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमेशा उड़ना पसंद करते हैं, तो वो उनका हैबिटेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक जो होते हैं वो पानी में रहते हैं। एंड एम्फीबियंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एम्फीबियंस कहाँ पे रहते हैं, एम्फीबियंस लैंड एंड वाटर दोनों जगह रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग, ठीक है। जब बेबी फ्रॉग होता है, जनरली फ्रॉग ले देयर एग्स नियर द पॉन्ड और द रिवर, ठीक है, तो वहीं पे उनका जो एग है वो ग्रो होता है, ठीक। एंड जब तक वो बेबी फ्रॉग है तब तक वो पानी में रहते हैं, ठीक है, एंड दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। लेकिन जैसे ही वो एक अडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं वो जमीन पे आ जाते हैं, है ना, लैंड पे आ जाते हैं, और फिर जब उनका ब्रीदिंग प्रोसेस जो होता है वो उनके लंग्स से होता है, जैसे ह्यूमंस में होता है। तो इनके फंक्शंस बहुत अलग अलग होते हैं, क्लियर। देखो इस तरीके से आपको फ्रॉग आपने देखा ही होगा, ऑफ कोर्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग, तो देखो यहाँ पे हमने बेसिक इन्फो कलेक्ट कर लिया है प्लांट्स के बारे में एंड एनिमल्स के बारे में, जो कि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, अब हम अपने खाने पीने के बारे में जरा बात करते हैं, ठीक है, अपने हेल्दी बॉडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि आर यू हेल्दी, ठीक है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे कि आप हेल्दी हो कि नहीं हो, ठीक है। पता है कॉमन आंसर क्या आता है कि हम तो ना 1 साल से बीमार नहीं पड़े, दैट मीन्स वी आर वेरी मच हेल्दी, है ना, हम बहुत लंबे टाइम से बीमार नहीं पड़े मतलब हम बहुत हेल्दी है। तो ये आंसर एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, अब ये कौन है WHO?
WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी इंसान एकदम हेल्दी है, ठीक है, जब वो सोशली फिट होगा, मेंटली फिट होगा एंड फिजिकली फिट होगा। अगर आप इन तीनों तरीके से फिट है दैट मीन्स यू आर हेल्दी, ठीक है। अब हम इन तीनों तरीके से कैसे फिट हो सकते हैं? फर्स्ट थिंग कि हम अच्छा खाना खाएं, ठीक है। अच्छा खाना मीन्स जंक फूड नहीं होता है, बैलेंस डाइट हम इनटेक करें विच इज नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो, ठीक है। तो हमें एक अच्छा खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट कंज्यूम करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमें भाई योगा एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा जो फिजिकल है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। थर्ड थिंग, अगर हम सोशली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं विद द पीपल तो भी हम हेल्दी पर्सन में नहीं काउंट होते हैं, ठीक है। सो टू बिकम अ हेल्दी 3 थिंग्स इज नेसेसरी। वन इज, क्या हो सकता है? वन अभी मैंने आपको बताया था, फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मेंटली फिट होना पड़ेगा एंड सोशली फिट होना पड़ेगा, राइट। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप तीनों तरीके से फिट हैं? अगर आप तीनों तरीके से फिट है दैट मीन्स यू आर अ हेल्दी पर्सन, राइट। एंड WHO का फुल फॉर्म याद रखना, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट एंड व्हाई डू वी ईट, ठीक है, हम क्या खाते हैं एंड क्यों खाते हैं? देखो क्या खाते हैं डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्यों खाते हैं ये आप सबको पता है। पहली चीज की यस हमको भूख लग जाती है, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या होती है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज होते हैं, ठीक है, चोट लगने की वजह से वो डेड हो जाते हैं, तो वो रिपेयर नहीं हो पाएंगे अगर हम बैलेंस डाइट इनटेक नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमें डिजीज से बचाने के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड फूड, इसीलिए हम खाना खाते हैं, ठीक है। सो आवर डेली मील कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ऑफ कोर्स आज आपने अगर राजमा चावल खाया है तो कल हो सकता है कि आप रोटी सब्जी खाओगे, है ना, फिर आपने अगले दिन पराठे और सब्जी खा लिया, तो इस तरीके से, और सब्जी में भी बहुत अलग अलग वेराइटीज होती हैं, राइट। तो आप एक ही खाना हर दिन नहीं खाते हो एंड खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक ही खाना हमको हमेशा नहीं खाना चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर हमने एक ही टाइप का खाना खाया सो दैट कंटेन सिमिलर, बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, सिमिलर फैट प्रेजेंट होगा, लेकिन हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। सेम खाना कंटेन सेम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी, तो वैसे भी हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो सिर्फ भूख लगी इसके लिए खाना हम नहीं खाते हैं, हमारी बॉडी में खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें एनर्जी देने के लिए, हमारी बॉडी में प्रोटीन इनटेक को फुलफिल करने के लिए एंड हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए हम खाना खाते हैं, ठीक है। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशनल वैल्यू, हमें ऐसा खाना इनटेक करना चाहिए विच कंटेन न्यूट्रिशनल वैल्यू, ओके। नाउ फूड चॉइसेस वेरी ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है ना, तो ये तो चॉइसेस डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, ठीक है, कि वो किस तरीके का खाना खाना प्रेफर करता है, बट उसको मेक श्योर होना चाहिए कि वो जिस भी टाइप का फूड इनटेक कर रहा है दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, राइट। एंड रीजन टू रीजन भी ये वेरी करता है, स्टेट वाइज भी ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि उनके स्टेट में किस टाइप का फूड ग्रो होता है, ठीक है। सो फूड इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के फूड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इनफैक्ट द रीजन इज कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, क्रॉप किस तरीके से वहाँ पे ग्रो हो रहा है, उनका कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, तो इन सब पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पंजाब के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो होता है? वीट ग्रो होता है एंड मेज ग्रो होता है, ठीक है। तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? वहाँ के लोग जो मक्की की रोटी होती है, सरसों का साग होता है, वो खाना पसंद करते हैं, है ना। अगर हम कर्नाटका के बारे में बात करें तो वहाँ पे राइस और रागी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में। तो वहाँ की अगर हम डिश के बारे में बात करें सो दैट इज़ इडली है, डोसा है, रागी है ना, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे फेमस है, जनरली लोग यही सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे खाते हैं। तो आप किस स्टेट से हैं आप मुझे ये बताएंगे, और आपके स्टेट में किस टाइप का फूड इनटेक किया जाता है ये भी आप मुझे बताएंगे, राइट। नाउ सो फूड इन डिफरेंट रीजन, ऑफ कोर्स अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड इनटेक किया जाता है। रीजन फॉर चेंज, अच्छा
रीज़न क्या है भाई चेंज का, कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से चीज़ें क्यों यूज़ की जाती हैं, क्यों डेवलप की जाती है। सबसे मेन चीज़ है उनका क्लाइमेट, ठीक है। सेकंड वन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि किस स्टेट का किस तरीके से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है, वो कितना सोच पा रहे हैं, वहाँ के फार्मर्स, वहाँ के लोग, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। बेटर ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है, वहाँ पे अगर हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वैरायटी की ग्रो कर दी, बट वहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन वाला फैसिलिटी नहीं है तो वो चीज़ ट्रांसफ़र कैसे की जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा। दूसरा कि हम अगर कुछ भी चीज़ ग्रो कर रहे हैं तो हम बाकी कंट्रीज से या फिर बाकी के स्टेट से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि वो हमारा प्रोडक्ट ले, तो इस पे भी डिपेंड करता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ फूड। हम जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, हमने रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, दही खाई, बहुत सारी चीज़ें हमने खाई, ठीक है, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। सो दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड, राइट। सो फूड कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ईच हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, डाइटरी फाइबर्स है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर, ठीक है। इन सब के साथ साथ हमारी बॉडी में 70% वाटर होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज वेरी नेसेसरी। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए विच गिव डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें, सो कार्बोहाइड्रेट गिव अस इंस्टेंट एनर्जी, है ना। फैट भी हमको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, राइट। प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्ड करने का काम करता है। विटामिन की हेल्प से हमें डिफिशियंसी डिजीजेस नहीं होती हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स की हेल्प से, ठीक है। एंड वाटर अगर हम कंज्यूम करेंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अब इन सबके जरा फंक्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एज आई टोल्ड यू, अभी अभी मैंने आपको बताया। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी का मेन सोर्स है। अगर आपको ऐसे बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे थके थके से लग रहे हो, तो क्या कंज्यूम करना चाहिए आपको, ऐसा फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो। जैसे कि आप चावल खा सकते हैं, है ना, आलू खा सकते हो, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप इनटेक कर सकते हो। आप फैट भी इनटेक कर सकते हो बिकॉज फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, राइट। सो सोर्सेज क्या क्या है, राइस है, व्हीट है, मेज है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, बनाना है, मैंगो है, ठीक है, इनके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है विच गिव अस इंस्टेंट एनर्जी एंड दे आर एनर्जी गिविंग फूड। इनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, जो आप क्लास 5th में पढ़कर आए हो, राइट। So this is the overview of the carbohydrate. Now the next thing is fat, ठीक है। तो फैट का मतलब वो मोटापा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारा कोई ऑयली खाना खा लेते हैं, चॉकलेट्स वगैरह खा लेते हैं, सो उनके रैपर पे आप कभी देखना लिखा होता है, जब आप मैगी वगैरह खाते हो, चॉकलेट खाते हो, उनके रैपर पे ना पीछे हर एक चीज़ की क्वांटिटी लिखी होती है कि इसको खाने के बाद आपको इतना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इतना फैट मिलेगा, इतना प्रोटीन मिलेगा, तो हमेशा उसको पढ़ना है, ठीक है। तो फैट ऑल्सो गिव अस इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है, एंड ये हमारे बॉडी को वार्म करने में भी हेल्प करता है। अब ये फैट हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, घी, बटर, ऑयल, नट्स एंड सीड्स, इन सब से हमको फैट मिल सकता है। लेकिन अगर हमने ज़्यादा फैट कंज्यूम कर लिया तो हम ओबेसिटी के शिकार भी हो सकते हैं। ओबेसिटी का मतलब होता है बेहद मोटापा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो लोग ऐसे उनका वेट गेन हो जाता है, ठीक है। एक इसके लिए टर्म आता है दैट इज BMI, ठीक है। BMI याद रखना अभी के लिए, BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अगर किसी का BMI 24 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। अब ये BMI कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट अभी बिल्कुल भी नहीं है। बस आप याद रखना BMI अगर 24 से ज़्यादा है तो वो पर्सन ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रोटीन। सो आप सबने ही सुना होगा भाई कि प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन, है ना। प्रोटीन हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है एंड जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनको भी पता होगा कि मसल्स बनाने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ करके हमको प्रोटीन चाहिए ही होगा, ठीक है। सो प्रोटीन जो है हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारे मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब ये प्रोटीन हमको मिलता कहाँ से है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो
प्लांट सोर्सेज से एंड एनिमल सोर्सेज से हमको प्रोटीन मिलता है, जैसे पल्सेस है, बीन्स है, पीज है, नट्स हैं, इन सब से हमको, दीज ऑल आर दी प्लांट प्रोडक्ट जिनसे हमको प्रोटीन मिलता है, एंड दीज आर दी एनिमल प्रोडक्ट जिनसे हमको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, नाउ अब देखो, प्रोटीन के बारे में हमने बात कर लिया, हमने फैट के बारे में बात कर लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लिया। ठीक है, नाउ दी नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे विटामिन्स के बारे में बात करते हैं। यू नो कि विटामिन्स एंड मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है हमारी बॉडी में, मतलब बहुत कम अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर वो कम अमाउंट भी हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है देन इट कॉज डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब होता है किसी की कमी की वजह से कोई डिजीज होना, इसको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। सो वी हैव डिफरेंट विटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे नहीं है बट होता है। ठीक है, आपको क्या देखना है कि भाई इनकी कमी से, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है किसी की बॉडी में तो उसकी आंखें जो है, ठीक है, वो खराब हो सकती है, उसको रात को दिखना बंद हो सकता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये क्योर भी हो जाती है। कैसे क्योर होंगी? गाजर खाओ, है ना, पपीता खाओ, तो इनसे आंखें जो है वो ठीक रहती हैं। ठीक है, विटामिन B1 के बारे में बात करते हैं तो हेल्दी नर्वस रहेगा हमारा। ठीक है, बेरी जैसी प्रॉब्लम से हम बचेंगे, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे ढंग से काम करेगा। विटामिन सी कंज्यूम करने से हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। विटामिन डी कंज्यूम करने से हमारी बोन हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। कैल्शियम भी हमारे बोन हेल्थ को ही स्ट्रांग करने में हेल्प करता है, राइट। आयोडीन की बात करें तो ये हमें मेंटली ग्रोथ करने में हेल्प करता है। एंड आयरन जो है हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कभी आपने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है या फिर बोलते हैं आयरन की कमी हो गई है। सो आयरन की कमी का मतलब क्या होता है कि उनकी बॉडी में खून की कमी हो गई है, क्योंकि आयरन जो है, ठीक है, वही ब्लड प्रोड्यूस करने का काम करता है। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स इनटेक करते हैं तो आपके बॉडी में आयरन की कभी भी कमी नहीं होगी। ठीक है, नाउ डाइटरी फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। सी, डाइटरी फाइबर्स आर वेरी गुड। ठीक है, इनको हम रफेज कहते हैं एंड ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे हेल्प करेंगे? डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, सो डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। कहाँ से हमको डाइटरी फाइबर्स मिल सकते हैं? दैट इज फ्रॉम फ्रूट, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन, राइट। दी नेक्स्ट वन इज वाटर, जिसके बारे में हमने बात की थी, पानी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है ना, फैट, विटामिन्स, मिनरल, इन सबसे भी ऊपर अगर कुछ है सो दैट इज वाटर। ठीक है, हम एक दिन प्रोटीन के बिना रह सकते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट के बिना रह सकते हैं, फैट के बिना रह सकते हैं, विटामिन्स के बिना रह सकते हैं, मिनरल्स के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम पानी के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, आपको भी पता होगा कि हमारी बॉडी में 70% यानी कि 70% पानी होता है। ठीक है, कितना परसेंट पानी होता है? 70% पानी होता है हमारी बॉडी में। एंड जैसे ही हमारी बॉडी में ये 70%, ठीक है, 69% में कन्वर्ट हो जाता है तो हमको प्यास लगना शुरू हो जाती है। यानी कि हमारी बॉडी में जब 1% पानी की कमी हो जाती है तो हमको प्यास लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप पानी नहीं पीते हो, ठीक है, तो 2%, 3%, 4% ऐसा कर करके अगर 20% हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो फिर उस इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 1% में प्यास लगती है, 20% में इंसान की डेथ हो जाती है। ओके, नाउ वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो वाटर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एंड हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देता है। ठीक है, थ्रू यूरिन एंड थ्रू स्वेट। ठीक है, एंड डिहाइड्रेशन से भी हमको बचाता है। ठीक, सो मस्ट बी कंज्यूम डेली इन सफिशिएंट क्वांटिटी। हमें हमेशा पानी कंज्यूम करना चाहिए, चाहे हमारा मन हो चाहे ना हो। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सुबह उठ के ही बहुत ज़्यादा हम पानी कंज्यूम कर लें। ऐसा करना भी हमारी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा हमें अपने ऑर्गन्स पे बर्डन नहीं डालना है। जितना हम पानी पी पा रहे उतना पानी हमको पीना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि वाटर को फिल्टर करने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। तो अगर हमने उसको प्रेशराइज कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा टास्क दे दिया, है ना, तो वो भी तो थोड़ा सा घबरा जाएगा ना। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नाउ बैलेंस डाइट। अब देखो बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो बैलेंस डाइट कंटेन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर, राइट अमाउंट ऑफ सारी की सारी चीज़ें।
ठीक है, और ये एज के साथ, जेंडर के साथ, फिजिकल एक्टिविटी के साथ और हेल्थ कंडीशन के साथ वेरी कर सकता है। ठीक है, आप हो सकता है कि आप 5 साल के हो, है ना, 5 साल के तो खैर नहीं होंगे, मान लो 10 साल के होंगे। ठीक है, और जब आप 5 साल के थे तब आपका कुछ और बैलेंस डाइट था, अब आप 10 साल के हो गए तो आपका बैलेंस डाइट कुछ और है। जब आप और आगे आ जाओगे, 15-16 साल के हो जाओगे, तो आपका बैलेंस डाइट कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन, जेंडर टू जेंडर, एज टू एज डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ दी नेक्स्ट वन इज जंक फूड, जो सबको बहुत ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, आई नो जंक फूड का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं कि जंक फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं। ठीक है, वंस इन अ वीक, राइट, डेली हमको जंक फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड हार्ट, राइट। तो क्योंकि देखो उसमें काफी सारा फैट प्रेजेंट होता है जो हमें अगेन ओबेसिटी का शिकार बना सकता है। अलग अलग बीमारियां हमको हो सकती हैं। ठीक है, जेनेटिक्स बीमारियां भी हो सकती हैं, कम्युनिकेबल तो यहाँ से खैर नहीं होगी। ठीक है, तो जेनेटिक्स बीमारियां या फिर हम बोले कि एनवायरनमेंट की वजह से जो डिजीजेस होते हैं हमको वो हो सकता है। सो जितना हो सके उतना हमको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सो हाई इन शुगर एंड फैट, आपको ही पता है कि शुगर इनटेक एंड सॉल्ट इनटेक दोनों के दोनों ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, लो इन न्यूट्रिशन, इतना ज्यादा हमको न्यूट्रिशन इससे मिलता नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि चिप्स है, सॉफ्ट ड्रिंक, देखो एक बार को चिप्स खा सकते हो, बट सॉफ्ट ड्रिंक हमारी हेल्थ के लिए बहुत 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 ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक तो हमको कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, है ना। कैंडी बार्स भी हमको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, राइट। आप डार्क चॉकलेट्स खा सकते हो, ठीक है, दैट इज गुड। कॉजेज क्या हो सकते हैं, ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो सकता है, एंड हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमने 2 चैप्टर, ठीक है, जो आपकी क्लास 6 में हम पढ़ने वाले हैं, उन 2 चैप्टर्स का मैंने यहाँ पे आपको सारी की सारी बेसिक चीजें बताई हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इस लेक्चर से चैप्टर को इंटर रिलेट कर पाएंगे, राइट। एंड देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि नहीं हम ब्रिज कोर्स अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमें सीधा चैप्टर पढ़ना है क्योंकि हमारे स्कूल में चैप्टर पढ़ा दिया गया। ठीक है, या फिर आपके स्कूल में चैप्टर चल रहा होगा, ये भी चीजें हो सकती हैं। ऑल्दो 1 अप्रैल से पहले तो स्कूल खुलेगा नहीं, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आप ब्रिज कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत बुरी बात है, आपको ब्रिज कोर्स को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप ब्रिज कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम सबसे पहले चैप्टर ही पढ़ ले, ठीक है, तो बेटा आपको मेरे सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगी। मैं आपको बोलूँगी कि पहले ब्रिज कोर्स कर लो, उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक पे स्टिक हो जाओ, ठीक है। बट स्टिल अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि नहीं हमको चैप्टर ही पढ़ना है पहले, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। 2025-26 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें हमने 51 लेक्चर्स में, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया है विद क्वेश्चन आंसर। तो हर एक चीज आपको वहां पे मिलेगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। सो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट डे था आज, एंड काफी लंबी क्लास हो गई है, ऑलमोस्ट 52 मिनट की हमारी क्लास हो गई है, ठीक है। चलिए, तो बाकी की बातें अब हम करेंगे अपने डे 2 में, एंड मेक श्योर कि आप मेरे साथ ही नोट्स बनाएं, ठीक है। सारी की सारी चीजें बस आपको अच्छे ढंग से नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। और बाकी आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा। और ग्रुप में कैसे जुड़ना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतनी बातें आई थिंक काफी है, बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।